विकास संवाद की पहल संविधान संवाद कार्यक्रम के तहत प्रस्तुत नागरिक चक्रम की कहानियां। यूं तो चक्रम बहुत समझदार है, वो एक अच्छा नागरिक है, लेकिन फिर भी जीवन जीने की तकनीकों को पूरी तरह से नहीं जानता है। इस बार उसने एक मंझे हुए चित्रकार की बात सुनी। उस बात से चक्रम को पता चला कि हम अपने आप में कितने ही कौशल संपन्न हों, लेकिन अधूरे होते हैं। आखिर हमें और हमारी रचना को कौन पूरा करता है? सुनिए कहानी नागरिक चक्रम की। मौसम सुहाना था, आसमान में बादल थे। चक्रम बरामदे में खड़ा कभी आसमान को निहारता तो कभी आम के पेड़ों को देखता। इतने रंग बिखरे थे कि आंखें उन्हें एक साथ देख भी न पा रही थी। दिमाग न तो उन्हें गिन पा रहा था और न ही कोई नाम दे पा रहा था। तभी रागिनी बुआ ने आकर कहा, एक बहुत अच्छे चित्रकार की प्रदर्शनी लगी है, चल देख कर आते हैं। मैं वहां आकर क्या करूंगा, मुझे नहीं जाना, चक्रम ने कहा। बुआ हार मानने वाली नहीं थी। उन्होंने कहा, ये जो आसमान, पेड़, बादल तू देख रहा है ना, इन्हें कैसे अपनी स्मृति के साथ साथ चित्रों में हमेशा के लिए समेट लिया जाता है, ये समझने को मिलेगा। चक्रम चला गया। प्रदर्शनी का हर चित्र देखकर उसे लगता जैसे उसने पहले भी इसे देखा है। वे चित्र मानो बात कर रहे थे, उन्हें महसूस किया जा सकता था। एक चित्र दीवार का था। दीवार में चौखट थी और चौखट में दरवाजा, परंतु दरवाजे में न तो सांकल थी न ही चौखट में कुंडी। उस चित्र में दरवाजे का होना न होना बराबर था। चक्रम अपनी बुआ के साथ उस कक्ष में पहुंचा जहां चित्रकार से बातचीत हो रही थी। मंच पर दो लोग बैठे हुए थे, दोनों बराबरी से बात कर रहे थे। वे अपनी रचना प्रक्रिया पर बात कर रहे थे। तभी किसी ने एक सवाल पूछा, आपकी रचना प्रक्रिया के दो मूल आधार कौन से हैं? चित्रकार मोहन रजा कुछ पल को रुके और फिर उत्तर दिया, मेरी रचना का एक आधार भौतिक है और एक अभौतिक। भौतिक आधार मेरे साथ बैठे मेरी रचनाओं के सहायक शकील नाथ हैं और अभौतिक आधार अपने मन की अभिव्यक्ति करने की इच्छा है। सृष्टि में जो कुछ भी है मैं उसे अपने भीतर महसूस करता हूं, लेकिन इनमें भी मेरे सहायक ज्यादा मजबूत आधार हैं। चक्रम को यह बात कुछ अजीब लगी। शायद इससे सभी चकित हुए होंगे। माहौल को भांपते हुए चित्रकार मोहन रजा ने कहा, जब मेरे मन में कोई चित्र बन जाता है तब उसे कागज पर उतारने बैठता हूं। जब मैं चित्र उकेरने बैठता हूं तब मुझे अपने आसपास रंगों की जरूरत होती है, अलग अलग ब्रश और पानी की जरूरत होती है। यह सब उपलब्ध रहे, यह जिम्मेदारी शकील निभाते हैं। बस मैं हाथ बढ़ाता हूं और मुझे मेरा रंग मिल जाता है। दर्शकों के समूह में से किसी ने चित्रकार के बगल में बैठे शकील से पूछा, क्या आप अपने आप को रजा साहब के बराबर मानते हैं? शकील नाथ ने उत्तर दिया, मैंने कभी इस विषय पर सोचा ही नहीं। जहां तक बराबरी की बात है तो मेरे मानने और ना मानने से फर्क नहीं पड़ता है। फर्क तो रजा साहब के सोचने से पड़ता है कि वे मुझे इतनी इज्जत देते हैं। हाँ, ये जरूर कहूंगा कि मैं उनके चित्रों की तरफ नहीं, उनके मन की तरफ देखता हूं। लगता है मानो उनके मन में बने चित्र को देख लेता हूं और उसी हिसाब से रंग जमा देता हूं। मोहन रजा ने कहा, मुझे भी शकील की असल अहमियत तब पता चली जब वो कुछ महीनों के लिए गांव चला गया। उस दौरान मैंने जो भी चित्र बनाए, मैं रंग संयोजन के नजरिए से उन्हें अपने सबसे खराब चित्र मानता हूं। मैं सोचने लगा कि आखिर गलती कहां हो रही है। मैं रंगों का सही उपयोग क्यों नहीं कर पा रहा हूं?
मुझे एहसास हुआ कि जो रंग चाहिए होते मेरे हाथ उन तक जाते ही नहीं थे। जब मैं रंग खोजने जाता तब तक मेरी कल्पना धुंधली हो जाती। मैंने शकील के आने तक चित्र बनाना बंद कर दिया। तब से मैं हर चित्र पर अपने साथ उसका नाम भी दर्ज करता हूँ। रजा ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, मैं एक बात जरूर कहूंगा कि हम ये महसूस ही नहीं कर पाते कि हमारे काम को महान बनाने में किसने क्या भूमिका निभाई है। कृतज्ञ होना हमें सिखाया ही नहीं जाता है। स्कूल पहुंचाने वाली गाड़ी के वाहन चालक, स्कूल में घंटी बजाने वाले, सब्जी उगाने वाले, टीका लगाने वाले, पोषण शिक्षा देने वाले, साफ सफाई करने वालों से लेकर हमारे काम में सहायक की भूमिका निभाने वालों तक कितने ही लोग हमें गढ़ते हैं, बनाते हैं, लेकिन वे हमारी स्मृति में नहीं रहते। हम अपने गुरु और माता पिता के प्रति कृतज्ञ होते हैं, होना भी चाहिए, लेकिन वास्तव में कृतज्ञता का दायरा इनसे कहीं ज्यादा व्यापक होता है। यह सुनते हुए चक्रम की आंखों में उन लोगों की तस्वीरें घूमने लगी जिन्होंने उसे गढ़ा। अगले दिन चक्रम ने घर में सफाई करने वाली सविता अम्मा के सामने जाकर उन्हें धन्यवाद दिया और उन्हें अपने हाथ से बनाई हुई चाय दी।